Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, friends, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Okay, दो कार्ड अपने आप पॉपअप हुए हैं, 5 of Pentacles and Ace of Swords. Okay, I'll include them in the reading. So I was saying that it's a general reading, friends, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So pick those messages for yourself that you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will hear this recording, whenever you will reach this recording, it will definitely help you. I'll spread the cards in one go and then I'll start the reading. And friends, if you want any personalized reading, if you have any particular question in your mind for which you want an answer through my reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will shuffle the cards one more time and then I'll spread the cards. Let's see what's God's guidance for all my listeners at present. What is the message that He wants you all to know? Okay, I'm taking out the cards now. 5 of Pentacles और Ace of Swords ये पहले ही मैंने अलग कर लिया है, जो शफल करते वक्त गिरा था. And now 9 of Pentacles, the Hierophant, 4 of Pentacles, the Hanged Man, 7 of Wands, the Sun, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune, and the bottom of the deck is 9 of Cups, and 5 of Pentacles and Ace of Swords is already there. Okay, I'll keep the deck aside now and I'll start the reading. So let's see what's God's message for all my listeners right now. देखिए, जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है इस रीडिंग से वो ये है कि अभी आप ना अपने फिनेंस पे काम करना चाहते हैं. अभी आपके दिमाग में सिर्फ अपने फिनेंस को ग्रो करने की, अपने फिनेंस को, अपने इनकम के सोर्सेज, अपने इनकम को ग्रो करने की सोच अभी बनी हुई है आपके माइंड में. और अभी आपका जो फोकस है एट प्रेजेंट वो मुझे पैसों से रिलेटेड लग रहा है कि पैसे कैसे बनाए जाएं, पैसे कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है रीडिंग के अंदर. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप गिरा था. मतलब कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप फिनेंशियल हार्डशिप से होके गुजर रहे हों. अभी हो सकता है कोई फिनेंशियल क्राइसिस हो आपके लाइफ में, कुछ पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो. ओके, क्योंकि ये कार्ड अपने आप गिरा था और उसके साथ रीडिंग के अंदर 3 कार्ड पेंटिकल्स के ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि जो पर्सन है वो कंजर्व करना चाहता है. उसके पास जो भी कुछ है वो उसको कंजर्व करना चाहता है. ओके, बहुत ही प्रोटेक्टिव है वो टुवर्ड्स वट एवर पोसेशन ही हैज़. तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये मैसेज है. तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आपका जो फोकस है लाइफ में वो अपने इनकम के सोर्सेज को इस्टेब्लिश करने का हो सकता है, इनकम बढ़ाने का हो सकता है, फिनेंस को ग्रो करने का हो सकता है. ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड मैसेज भी दे रहा है कि आपको कंसिस्टेंटली वर्क करने की, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फिनेंशियल हार्डशिप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यू आर ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स वट एवर यू हैव. आप उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बचाने की, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी कुछ आपके पास पोसेशन है. ओके, इस चीज़ का साइन ये दे रहा है. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज, कार्ड का मैसेज ये दे रहा है कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू बी कमिटेड टूवर्ड्स योर गोल. तो बढ़ते रहिए नाइट की तरह,
और काम करते रहिए उस दिशा में। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है इन द रीडिंग, तो बिल्कुल ये इस बात की एश्योरिटी है कि यू विल डेफिनेटली हैव द गुड आउटकम ऑफ ऑल योर मेहनत दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है, वेल्थ का कार्ड होता है, लग्जरी का कार्ड होता है। ओके, एंड इट गिव्स द मैसेज दैट यू विल डेफिनेटली एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ओके, तो ये कार्ड प्रेजेंट है, मतलब जितनी भी मेहनत आप अभी पैसे को लेके कर रहे हैं, जितनी भी चिंता अभी आपकी लाइफ में चल रही है, ओके, पैसे को लेके, वो सब ज़रूर ख़त्म होगा, बट यू नीड टू डू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कंसिस्टेंट हार्ड वर्क पे फोकस करता है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क का मैसेज देता है, कमिटेड होके हार्ड वर्क करना। ठीक है, कमिटमेंट या फिर इमेजिनेशन या फिर गोल सेटिंग, ये सब एक चीज़ है, सब आपने सेट कर लिया होगा। तो नाउ यू नीड टू डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपका जो ये फिनेंस से रिलेटेड जो आपकी चिंता है वो ख़त्म होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि आपकी फ्यूचर की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, ये एक ये ओवरऑल ग्रोथ को दिखाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है। इंडिपेंडेंस, जब आपके पास ऑफ कोर्स पैसों से आप समृद्ध होंगे तो आप इंडिपेंडेंट तो हो ही जाएंगे, सभी लग्जरी आपके लाइफ में आप ला सकते हैं, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। ओके, तो पहले मेहनत, तो ये सब जो फल है मेहनत का, वो मेहनत करने के बाद मिलेगा। ओके, अब रीडिंग के अंदर सन का कार्ड है, तो सन के कार्ड के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, अगर मान लीजिए चल रहा है या चल रहा था जो भी, ओके, तो सन का कार्ड बता रहा है कि अब वो सब सन इज़ द कार्ड फॉर, ये ऐसा कार्ड है जो बताता है कि यू आर अबाउट टू अचीव द सक्सेस। ओके, मतलब अंधेरा ख़त्म होने वाला है और यू आर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सन का कार्ड, अगर देखिए, अगर लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा हो तो सन का कार्ड ये मैसेज देता है कि वो डिफ़िकल्टी ख़त्म होने वाली है। ओके, ये एक साइन है कि थिंग्स विल बी बेटर। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ सूर्योदय होना, कि अब अंधकार में ही तो सूर्योदय होता है। तो अगर डिफ़िकल्ट टाइम अभी लाइफ में चल रहा है तो ये समझिए, ये सन का कार्ड मैसेज दे रहा है कि अब चीज़ें सुधरेंगी। ओके, ये कार्ड होता है ऑप्टिमिज़म का। सन जैसे हम लोग देखते हैं स्काई में एकदम उजाला उजाला, तो समझिए कि ये सन का कार्ड आने का मतलब है वही चीज़, गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स अबाउट योर फ्यूचर, गुड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ। ये ऑप्टिमिज़म का कार्ड है, ये गुड हेल्थ का भी कार्ड है। सन का कार्ड गुड हेल्थ का भी कार्ड है, बिकॉज़ हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो आप कुछ भी एंजॉय कर पाओगे। बहुत पैसा हो भी और हेल्थ ही अच्छा ना हो तो डेफिनेटली आप कैसे एंजॉय करोगे, राइट? तो ये गुड हेल्थ का भी कार्ड होता है, ये सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट का कार्ड होता है, ये ऑप्टिमिज़म का कार्ड होता है, और ये बताता है कि अगर अभी डिफ़िकल्टी चल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं लाइफ में, तो थिंग्स विल बी बेटर। तो सन का कार्ड आ चुका है, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपके लाइफ में जो भी क्राइसिस चल रहा है अभी, ओके, फिनेंस से रिलेटेड या कुछ भी, कोई भी क्राइसिस किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, वो ख़त्म होगा। ओके, ये बात तो श्योर है, और इस बात का कंफर्मेशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी कर रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बोलता है कि जो ये भाग्य का पहिया है ये घूमता रहता है। तो अगर अभी तक आपने कुछ क्राइसिस देखा है, आपने कोई समस्या देखी है, परेशानियां झेली हैं, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये इट फोरटेल्स गुड लक। अगर मैं इस कार्ड के बारे में बताऊं तो ये गुड लक के बारे में बताता है कि गुड लक आने वाला है। ये पहले ही प्रायर उसकी घोषणा कर देता है कि गुड लक आने वाला है। तो द सन का कार्ड भी यही बता रहा है कि जो बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब भाग्य का पहिया घूमने वाला है, और ये एक पॉजिटिव वे में होता है। इट्स ऑलवेज़ इन अ पॉजिटिव वे, इट्स ऑलवेज़ फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। ओके, तो ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं। अब हैंग्ड मैन का कार्ड है,
तो बिल्कुल लाइफ में कुछ अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन बनी हुई है, टंगे हुए हैं आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस कार्ड में भी जो पर्सन है वो लटका हुआ है, राइट, ना ऊपर ना नीचे, और वो लटका हुआ है एक ब्रांच से, ट्री के एक ब्रांच से। तो इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में भी अभी हो सकती है, जहां आप अपने आप को लटका हुआ फील कर रहे हो। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब और छोड़ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन हैंग्ड मैन का कार्ड जो है इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये मैसेज देता है कि जब पर्सन जो है वो मुसीबत में होता है, ओके, तो द पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड को दूसरे एस्पेक्ट से देख सकता है। ओके, ही कैन ऑब्जर्व द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट व्यू, विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकता है। समस्या है लाइफ में, नो डाउट, वो तो पर्सन को देख के ही लग रहा है कि समस्या लटका हुआ है, समस्या है, लेकिन वो उस समस्या में सफ़र नहीं कर रहा है। ओके, एक होता है ना समस्या के लिए, समस्या है तो सर पकड़ के बैठ जाना, वो सफ़र नहीं कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, द पर्सन इज़ लुकिंग अराउंड, द पर्सन इज़ काम। तो इस तरह की एनर्जी कुछ इस समय में पर्सन के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि जब वो चीज़ों को उनके बियॉन्ड देख सकता है, जैसी वो दिख रही हैं वो वैसी नहीं है, वो उनके बियॉन्ड जाके उनकी अच्छी बातों को देख सकता है। मतलब समस्या है, लेकिन समस्या में भी वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ रहा है कि ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या क्या है। ओके, इस तरह की एबिलिटी इस पर्सन के अंदर है। ओके, तो अभी सिचुएशन लाइफ में जो अनक्लियर सिचुएशंस हैं, जो क्लियर नहीं है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, सन का कार्ड प्रेजेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्रेजेंट है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, समस्या तो बिल्कुल ख़त्म ही होगी। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो कंसिस्टेंटली आपको हार्ड वर्क करना है। नाइट ऑफ वंड्स का भी कार्ड है यहाँ पर प्रेजेंट, तो नाइट ऑफ वंड्स का भी कार्ड एक इसी बात का मैसेज देता है कि मेहनत कीजिए। और बेसिकली इस कार्ड को अगर मैं इन अ लाइन कहूँ तो ये कार्ड बोलता है गो फॉर इट। ये एडवेंचर का कार्ड है, एंथुजियाज्म का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, मतलब एनर्जेटिकली गो फॉर इट इस कार्ड का मतलब होता है। तो आप ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी प्रेजेंट है, नाइट ऑफ वंड्स भी प्रेजेंट है, एक साथ हैं ये, कि आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में फिनेंशियल हार्डशिप्स हैं, फिनेंस को ग्रो करने की, पैसों से रिलेटेड कोई चिंता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी गिरा था 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो बताता है कि अभी आपको दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि एक लाइफ को ब्रेक थ्रू दीजिए। ओके, लाइफ को ब्रेक थ्रू दीजिए, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। और सन भी अवेलेबल है रीडिंग के अंदर, मतलब सूर्योदय भी हो चुका है, तो आप वो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में थोड़ी मतलब कंपटीशन की, थोड़ी स्ट्रगल की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ये क्लियर कह रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो कोई ना कोई दिक्कत, चाहे पैसों से रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी और तरीके का स्ट्रगल, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉम्पिटिशन, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है कि आप लगे हुए हैं, बस उन सब से आप जूझ रहे हैं। और आप पर्सन हैं कैसे, तो हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं, जो बहुत ही रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को मानता है। ओके, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, वैल्यूज़ करता है, किसकी, सोशल वैल्यूज़ की वैल्यूज़ करता है। इस तरह के आप पर्सन हैं, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। और आपका अभी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, नो डाउट, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो लोगों से रिलेटेड हो, क्योंकि जो 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है ना, ये कंपटीशन या स्ट्रगल पब्लिक में ही दिखाता है। हो सकता है कुछ लोगों से आपका कोई स्ट्रगल चल रहा हो, कुछ लोगों से आपका कोई कंपटीशन चल रहा हो। ओके, तो इस तरह की पोजीशन है। फिनेंशियल तो थोड़ा सा दिख ही रहा है मुझे कि फ़िनांस पे आप काम कर रहे हो। फिनेंशियल हार्डशिप्स, तो शायद फिनेंशियल हार्डशिप्स ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइफ में, या फिर इट्स जस्ट अबाउट मीन्स थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग योर फिनेंस।
ओके, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने का भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी सोच आपकी चल रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये क्लियर मैसेज दे रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो होता है वो सेटिस्फैक्शन का कार्ड होता है, मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स का कार्ड होता है। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगर रीडिंग में प्रेजेंट है तो इसको एक प्रॉमिस समझिए। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया, इंडिपेंडेंस, लग्जरी, ओके, वेल्थ, ये सब कहीं नहीं जाने वाला, आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और 9 ऑफ कप्स ने प्रेजेंट होके ये मैसेज दे दिया है कि यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड, ओके, विद ऑल योर मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि ये मटेरियल अकम्पलिशमेंट का कार्ड है, ये इमोशनल अकम्पलिशमेंट का भी कार्ड है, ओके, ये सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स प्रेजेंट है रीडिंग में। तो जो भी आपकी अभी चिंताएं हैं, चिंता तो अभी आपको है, और ज़्यादातर मुझे फिनेंस से रिलेटेड ही लग रही है, क्योंकि पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है रीडिंग के अंदर। तो ये चिंता ख़त्म होगी, ओके। यू आर गोइंग टू हैव अ फ्यूचर वेयर यू विल एन्जॉय योर इंडिपेंडेंस, लग्जरी, वेल्थ, राइट? You will enjoy the fruits of your labor, okay, and 9 of cups is also present there, so it is also promising that you will have satisfaction, you will have emotional and material accomplishments in your life, okay। तो ले दे के एक बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी होगी। अभी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल का सिचुएशन है, ओके, पैसों से रिलेटेड तो है ही, शायद 99% आई वुड से कि पैसों से रिलेटेड तो आपकी सोच अभी है ही, ओके, क्योंकि पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है और 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो वो थोड़ा स्ट्रगल भी दिखा रहा है मुझे। कुछ लोगों के साथ भी आपका स्ट्रगल हो सकता है, ओके, कोई भी किसी तरह का कंपटीशन, किसी तरह का स्ट्रगल हो सकता है लाइफ के अंदर। लेकिन मैसेज यही है कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वंड्स, तो एक नाइट की तरह आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहिए और लाइफ में एंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली आगे बढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।